Hello students, good morning. Welcome back to our channel VD Studitorium. So the next topic of this unit number first is principles of development. जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने कोर्स नंबर 102 स्टार्ट किया है जो कि है चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस एजुकेशन. सो इसका जो यूनिट फर्स्ट का जो अभी हम टॉपिक समझाएंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. सो इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, मतलब डेवलपमेंट के हमने प्रिंसिपल्स सिद्धांतों के बारे में आज पढ़ना है. सो कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी. तो जो पहला प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस. ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस. डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट continues from the conception till the individual reaches maturity. ठीक है, इस पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ये क्या होता है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ग्रोथ भी धीरे धीरे होती है. जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके उसके मेच्योरिटी लेवल तक, मतलब जब तक वो इस दुनिया में है, जीता है, तब तक उसकी डेवलपमेंट जो है होती रहती है. ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस. हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है, बट स्टिल जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट द लाइफ वो होती रहती है. ठीक है, अभी है डेवलपमेंट ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स कंटिन्यूस gradually until these traits reach their maximum growth. ठीक है, जब तक मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ नहीं हो जाती तब तक जो है, जो हमारी फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स जो है वो धीरे धीरे मतलब बढ़ते रहते हैं. ठीक है, इट गोज ऑन कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ. ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ जो है वो होती रहती है. सो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट. आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा जो कि है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस. ठीक है, देन द सेकंड पॉइंट इज डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेजुअल? ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे. ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली जो है बढ़ती रहती है. ग्रेजुअली मतलब स्लो, देन धीरे धीरे. इट डज नॉट कम ऑल ऑन अ सडन. ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है वो जगदम नहीं हो जाती है कि जैसे बच्चा अभी बर्थ हुआ बच्चे का तो सडनली उसकी मतलब डेवलपमेंट होगी. नो, दिस इज अ वेरी लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके, सो ये इन्होंने यही बोला है कि ये सडनली ये नहीं आती होती है डेवलपमेंट. इट इज ऑल्सो कम्युलेटिव इन नेचर. जो डेवलपमेंट है वो कम्युलेटिव है नेचर में, जो कि कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी वाइज मतलब धीरे धीरे बढ़ती है एज के हिसाब से. जैसे अगर बच्चा जो है अगर 10th क्लास में है या फिर 12th में है, 10th में उसकी नॉलेज कुछ होगी और 12th तक उसकी नॉलेज बढ़ते बढ़ते कुछ और हो जाएगी, मतलब ज्यादा होगी, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी. ओके, सो दिस वन इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. सो आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकेंड जो प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे. सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल की. सो द थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल. यानी कि जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंशियल है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज जो है वो बढ़ती है. मोस्ट साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल और ऑर्डरली. जो साइकोलॉजिस्ट है उनका भी यही मानना है, वो भी इस बात को लेके एग्री करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंशली, स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डरली बढ़ती है. ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती है. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. सो द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन. ठीक है, जो डेवलपमेंट रेट है वो मतलब कि पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन पे डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट. ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म. जो डेवलपमेंट का जो रेट होता है हर पर्सन में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनमें सेम नहीं होता. हर पर्सन का डेवलपमेंट, उसका माइंड, उसका मेंटल लेवल, उसका सब अलग होगा. ठीक है, इंडिविजुअल्स डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो इंडिविजुअल्स होते हैं
हर इंडिविजुअल जो है वो ग्रोथ के मामले में भी और डेवलपमेंट के मामले में भी एक दूसरे से डिफर है, ठीक है, डिफरेंट है। बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट्स, बॉयज और गर्ल्स में भी डिफरेंट डेवलपमेंट रेट्स होते हैं। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। जो हमारी बॉडी का हर एक हिस्सा है, हर एक पार्ट है, वो क्या करता है, पर्टिकुलरली वो ग्रोथ भी करता है और उसी ग्रोथ के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होती है। हर एक ऑर्गन का अलग अलग उसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। सो आई होप आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। सो द फिफ्थ पॉइंट इज मोस्ट ट्रेड्स आर को रिलेटेड इन डेवलपमेंट। ज्यादातर जो ट्रेड्स होते हैं वो डेवलपमेंट में एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। जैसे कि जनरली इट इज सीन दैट द चाइल्ड हुज मेंटल डेवलपमेंट इज अबव एवरेज। जैसे कि ज्यादातर देखा गया है कि जिन बच्चों का मेंटल लेवल जो है वो अबव एवरेज होता है, मेंटल डेवलपमेंट जो है अबव एवरेज होती है, ज्यादा होती है, इज ऑल्सो सुपीरियर इन सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स लाइक हेल्थ, सोशियबिलिटी एंड स्पेशल एप्टीट्यूड्स। उनका क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में सुपीरियर होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। उनका क्या होता है कि जैसे कि हेल्थ के मामले में, सोशियबिलिटी के मामले में एंड स्पेशल एप्टीट्यूड्स के मामले में वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज द फिफ्थ पॉइंट। सो द लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है किसका, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इन दोनों की वजह से क्या होता है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी डिपेंड करती है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की वजह से हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो डेवलपमेंट होती है वो इन्फ्लुएंस होती है इन दोनों से, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से, हमारे जो वातावरण है उससे। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ह्यूमंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर हमारी हेरिडिटी इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारी ग्रोथ है, बहुत अच्छी होगी। और अगर हमारी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है, अच्छी नहीं है, तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इस पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो आई होप आपको हमारे लास्ट टॉपिक एंड आई होप आपको लास्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये थे हमारे 6 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी है, आज का लेक्चर, आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।